हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन क्लासरूम गाइस। आई एम योर राहुल विश्वकर्मा एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल दैट इज टीआई राहुल। सो बच्चों, हमने हिंदी मीडियम से क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज विभव और धारिता पढ़ रहे, और हमने 3 लेक्चर इसके पढ़ लिए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर वाइज सभी लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहाँ से किसी भी लेक्चर पर जा सकते हैं। खैर छोड़िए, बात करते हैं अब। अभी देखो, विद्युत क्षेत्र में हमने जब पढ़ा, हमने एक रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा, हमने रिंग के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा, हमने डिस्क के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा, हमने गोले के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा। तो उसी तरीके से उन सभी ज्योमेट्री की वजह से वापस विद्युत विभव भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि जहाँ विद्युत क्षेत्र है जरूरी है कि वहाँ पर भी विद्युत विभव भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हो, जरूरी नहीं है कि ना हो, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर विद्युत क्षेत्र, अब जैसे कोई रेखीय आवेश ले लिया, सपोज पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम। अब जैसे हमने वहाँ पे किया रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे रेखीय आवेश के कारण विद्युत विभव कैलकुलेट करेंगे, रिंग के कारण विद्युत विभव कैलकुलेट करेंगे, डिस्क के कारण विद्युत विभव कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं रेखीय आवेश के कारण। आप चाहो इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख सकते हो, आप चाहो इसको हेडिंग की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, बोर्ड में या तो वो आपसे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, या तो आपसे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछ ले। ठीक है, व्यंजक बता दे कि इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो फिर आपको इसको सोल्व करना आना चाहिए। तो बात करते हैं रेखीय आवेश की। मान लो कि सुनो न सुन लो न। सर इतना बकवास गाना। ओके, दैट्स इट। ये रेखीय आवेश कुछ खास भी नहीं बना। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब ठीक है, तो मान लो मेरे पास ये एक रेखीय आवेश है, इसकी लेंथ कितनी है? मान लिया सर, इसकी लेंथ है कैपिटल एल, सॉरी स्मॉल एल। ठीक है, और इस रेखीय आवेश से कुछ दूरी पर, मान लो आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट P रखा हुआ है। क्लियर है? तो आपको इस रेखीय आवेश पर, मान लो कितना आवेश है, प्लस धन आवेश ले रहा हूँ मैं, आप चाहो ऋण आवेश ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो इस पर आवेश है कैपिटल Q। अब रेखीय आवेश है तो इसका आवेश घनत्व भी कैसा होगा? रेखीय। और इसका आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा। आवेश घनत्व का फॉर्मूला आवेश बटा लंबाई। बोल हाँ या ना? सिंपल लॉजिक। आपको क्या निकालना है? इस रेखीय से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव कैलकुलेट करना है। बस इतनी सी कहानी है। करे सोल्व? चलो कैसे करे, बहुत दिमाग दौड़ाया। अब देखो, अगर यहाँ पे पॉइंट चार्ज होता, यानी बिंदु आवेश होता, तो डायरेक्ट आप KQ/R लिख देते, लेकिन ये तो पूरा एक रेखीय आवेश है, ये तो बिंदु आवेश नहीं है। तो आपको यहाँ पे सोल्व करना आना चाहिए। क्या करें सर? कुछ मत करो। देखो मैं क्या करता हूँ, इस बिंदु P से x डिस्टेंस पे चलता हूँ, इस बिंदु P से x डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश कट कर लेता हूँ। इसका एक छोटा सा नन्हा सा अल्पांश कट कर लिया। इसका आवेश कितना होगा? dq आवेश होगा। छोटा सा है इसलिए आवेश क्या है? dq। ठीक है साहब, इसकी लेंथ कितनी है? ये dx लेंथ है भाई, छोटा सा है इसलिए dx लेंथ है। अच्छा, इसके लिए आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? इसके लिए आवेश घनत्व कितना हो जाएगा? आवेश बटा लंबाई dq/dx। इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके कारण अब देखो, ये अल्पांश किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इसकी वजह से इस बिंदु P पर कितना विभव होगा? अल्पांश के कारण, अल्पांश dq के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव कितना होगा भैया? निकालो। बिंदु P पर विभव मान लो मैंने माना dV। भाई छोटे से अल्पांश की वजह से विभव भी क्या होगा? छोटा सा dV। बहुत बढ़िया। अच्छा, पॉइंट चार्ज की वजह से विभव K।
इंटू क्यू यानी चार्ज, कितना आवेश है डी क्यू, के इंटू डी क्यू अपॉन दोनों के मध्य की दूरी, दोनों के मध्य की कितनी दूरी है एक्स। तो इस पर कितना आवेश विभव होगा डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन एक्स। के तो पता है, एक्स आपने खुद ने एज्यूम किया, एक्स भी आपको एलिब्रेट करना पड़ेगा, डी क्यू वो भी आपने खुद ने एज्यूम किया तो वो भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। इसकी वजह से इस पर विभव कितना है डी वी। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर मैं क्या निकाल लूँगा, बहुत सारे अल्पांश निकालूंगा। अभी बाद में सबको क्या कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा, सबको ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरा विभव मिल जाएगा। तो मैं इसको धीरे 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 पूरी इस टर्म को क्या करूँ, समाकलन कर देता हूँ। समाकलन किया तो डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन एक्स। सारा प्रोसीजर वही है जो अपन विद्युत क्षेत्र में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसमें आपको लिमिट लगानी पड़ेगी, सीमाएं। इसकी सीमा कहाँ से कहाँ है, x कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, x आपका यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर सकता है। यहाँ से यहाँ की दूरी r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r प्लस एल, ठीक है। अब देखो इस dv को क्या लिखोगे, कैपिटल V। dv को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल V, बहुत बढ़िया। k क्या है बेटा, कांस्टेंट है, k को बाहर ले लो। अब dq देखो, dq की जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो लेमडा इज इक्वल टू क्या है dq अपॉन dx। तो dq की वैल्यू निकालो, लेमडा इंटू dx आवेश घनत्व से। तो यहाँ पे dq की जगह रख दो लेमडा इंटू dx, लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स। लिमिट लगा दो r प्लस एल। अच्छा लेमडा भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर लिख दो, सही रहेगा। तो आंसर क्या आया, विभव इज इक्वल टू लेमडा इंटू के इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स लिमिट r अपॉन r प्लस एल। चलो अब इसे सोल्व करते हैं अपन। इसको सोल्व कर लो। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log बेस एक्स। सो फाइनली विभव इज इक्वल टू के लेमडा, इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, log बेस ई एक्स। क्लियर। यहाँ से यहाँ इसकी लिमिट r प्लस एल, इसकी लिमिट क्या हुई r प्लस एल। क्लियर। चलो लिमिट रखो, v इज इक्वल टू के लेमडा, log बेस ई को आप ln x भी लिख सकते हो, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लो। अच्छा log की प्रॉपर्टी होती है, अगर दोनों log माइनस में तो इसे डिवाइड में लिख सकते हो ऐसे। ये प्रॉपर्टी है बेटा log की, के लेमडा एल एन आर प्लस एल अपॉन आर। ऐसे आप इसे डायरेक्ट कैसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, विभव हो गया। रेखीय आवेश के कारण विभव r दूरी पर इतना होगा, कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। तो ये हो गया रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। बिंदु पर विभव, ठीक है। ये हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला था, कोई लॉजिक वाली बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते। देखो किया क्या है, अगर मेरे पास एक मान लो उसने क्या दिया, एल लेंथ की कोई लीनियर चार्ज दे दिया, ठीक है। लीनियर चार्ज का मतलब वायर दे दिया या सिलेंडर दे दिया, जो भी है, ठीक है। सॉरी सिलेंडर नहीं, वायर वगैरह जो भी है। अब उसने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, r दूरी पे जाके इससे विभव निकालना है। अब मुझे इसकी वजह से तो निकाल नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक छोटे से पार्ट में कट कर लिया, अल्पांश में कट कर लिया। उसका आवेश कितना है dq और उसकी लेंथ कितनी है dx। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसकी वजह से इस बिंदु पर विभव निकालूंगा और बाद में उसे समाकलन कर दूंगा, तो सबका आ जाएगा। तो मैंने वही किया,
इसकी वजह से इस बिंदु पर विभव कितना है, dv। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, k इंटू आवेश बटा दूरी, k आवेश कितना है dq, दोनों के मध्य की दूरी कितनी है x। कहीं बच्चे यहाँ पे dx भी लिख देते हैं, dx नहीं लिखना है, dx तो इसकी लेंथ है और x इसकी दूरी है, तो x लिखना है। ठीक है, समाकलन किया तो इसका तो dv का तो v बन गया। ठीक है, इसका समाकलन करोगे तो साथ में आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। अब देखो, ये स्मॉल x के वेरिएशन की बात करें, स्मॉल x कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, यहाँ P बिंदु से इसके बीच में, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक वेरी कर सकता है। तो मिनिमम तो यहाँ वेरी करेगा r पे, और मैक्सिमम r प्लस एल पे डिपेंड करेगा। हो गया लेम। अच्छा, dq को आवेश घनत्व के फॉर्मूला से ये भी लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, आवेश बटा लंबाई। इसके लिए क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू आवेश बटा लंबाई। अल्पांश के लिए क्या होगा, आवेश बटा लंबाई। यहाँ से dq की वैल्यू निकालो, लेमडा इंटू डी एक्स रख दो, लेमडा इंटू डी एक्स। लेमडा इंटू डी एक्स रखा तो लेमडा भी बाहर निकाल लिया और k कांस्टेंट है वो भी बाहर निकाल लिया, बचा क्या, dx अपॉन x, इंटीग्रेशन किया। अब बात करते हैं रिंग के कारण, यानी आवेशित वलय के कारण क्या विभव होगा, उसके बारे में बात करेंगे। कॉपी करो आप पहले। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, आवेशित वलय के कारण विभव निकालेंगे। ठीक है, आपको याद है कहीं ना कहीं मैंने आवेशित रिंग के कारण, या सॉरी आवेशित वलय के कारण भी विभव निकालना सिखाया था। सर वलय समझ में नहीं है, रिंग रिंग ठीक है सर, कौन सी हाथ में पहनने वाली, वो नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी सी रिंग है। ठीक है, मान लो कोई वायर लिया, उसे मैंने इस तरीके से एक सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब जो सर्कुलर रिंग है वो कैसी है, बिल्कुल चार्ज है। वो कैसी है, बिल्कुल चार्ज है। अब उस पर आवेश है, मान लो कैपिटल Q आवेश है। कितना आवेश है इस पर, कैपिटल Q आवेश है। कहानी क्लियर है। अब इस कैपिटल Q आवेश से आवेशित वलय के कारण इसके एक्सिस पे, कहाँ निकालना है, इसकी एक्सिस पे, इसकी एक्सिस पे स्मॉल x दूरी पे, केंद्र से स्मॉल x दूरी पे बिंदु P है, वहाँ पे आपको विभव निकालना है। सर कैसे करें, कुछ मत कर, अगर पॉइंट चार्ज होता तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते थे, लेकिन वो बड़ा शानदार है, उसने पॉइंट चार्ज तो दिया नहीं है। आप क्या करो, जहाँ पॉइंट चार्ज नहीं मिलता वहाँ पे अपन पॉइंट चार्ज बना लेते हैं, वहाँ पे अपन पॉइंट चार्ज बना लेते हैं। मैंने क्या किया, इस रिंग के किसी भी बिंदु पर कहीं पे भी एक छोटा सा अल्पांश कट कर लिया जिसका नाम है डी क्यू। ठीक है, या डी कैपिटल Q लिख दे, अच्छा लगेगा, इतना सा। क्लियर। अच्छा, इस अल्पांश की इस बिंदु P से दूरी क्या तुम्हें याद है, नहीं याद है सर। ठीक है, मान लो ये दूरी कितनी है, स्मॉल l है। अच्छा देखो, ये पता कैसे निकालेंगे, अरे यार देख ये दूरी, अरे रे 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 कैसा आदमी है, ये क्या है, वलय की त्रिज्या r, ये दूरी आपको गिवन है x, पाइथागोरस लगा दो ना यार, r l इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बोल हाँ या ना। अब देख, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर विभव कितना होगा सर, dv। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा बेटा, dv इज इक्वल टू आवेश d कैपिटल Q, दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल l। इसको क्या लिख सकता हूँ, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस छोटे से अल्पांश के कारण विभव इतना है। अब मुझे तो पूरी रिंग पर निकालना है, तो मैं क्या करूँ, इसको यहाँ पे एक अल्पांश लूँगा, यहाँ पे अल्पांश लूँगा, यहाँ पे लूँगा, यहाँ पे लूँगा, यहाँ पे लूँगा, सब तक अल्पांश लेके और सबको क्या करूँ, कैलकुलेट कर दूँ। या फिर मैं क्या करता हूँ, इसकी वजह से जो विभव आया इसका समाकलन कर दो। बात तो बराबर है यार, कैसे बात करता है यार, तो समाकलन कर दो। सो ये बन गया डी वी, ये बन गया के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोल हाँ या ना, क्लियर है क्या, ये चीज़ क्लियर है, दिखाई तो दे रही है ना, वर्ड्स छोटे तो नहीं हो गए, लेटर्स। चलो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया तो इस dv का तो क्या बन गया, कैपिटल V। क्लियर, बहुत बढ़िया सर। k कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। अब
सर इन दोनों का क्या करें? अब देख, अभी ये क्या है, डिस्क है बेसिकली ये, बट सपोज यहाँ पर ये रिंग कंसीडर कर लेते हैं। अभी है तो डिस्क, बट आप इसे रिंग कंसीडर कर लो, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, क्योंकि डिस्क किससे मिलके बनती है? रिंग से मिलके बनती है ना, कॉन्सेंट्रिक रिंग से मिलके बनती है। अब देखो, ये आपकी रिंग है, ये आपकी एक्सिस है। चलो इसमें मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, दिखाई तो दे रहा है ना, ये रिंग ये एक्सिस, तो ये रिंग और ये एक्सिस आपको कहाँ निकालना है? आपको इस पॉइंट पे जाके विभव निकालना है। ये रहा पी पॉइंट, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस स्मॉल एक्स। अच्छा अब देखना, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल एल, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल एल। अच्छा यहाँ पे देखो, ये वाली डिस्टेंस वो भी तो स्मॉल एल ही है, ये वाली डिस्टेंस वो भी तो स्मॉल एल है, ये वाली डिस्टेंस ये भी तो स्मॉल एल ही है। यानी कि स्मॉल एल तो रिंग पे कहीं पे भी लो अल्पांश, कभी भी चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि रिंग क्या है? सिमेट्रिक है। हाँ ये डायग्राम मैंने ऐसा बनाया हुआ है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बट देखो क्या ये डिस्टेंस कभी चेंज हो पाएगी? क्या ये डिस्टेंस कभी चेंज हो पाएगी? ये क्या है? मार्कर स्मॉल एल, तो ये यहाँ पे भी यही रहेगा। अल्पांश यहाँ लूँगा तो भी यही रहेगा, अल्पांश इस पॉइंट पे लूँगा तो भी स्मॉल एल यही रहेगी। तो स्मॉल एल तो चेंज होने वाली नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, तो इसको भी बाहर निकालो। आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट, यहाँ क्या बच गया? ओनली डी कैपिटल क्यू। अब इस पर आवेश कितना है? कि डी क्यू, डी क्यू। तो रिंग है, रिंग क्या है? सममित आवेश रखती है, इसलिए पूरे पर भी आवेश कितना होगा? डी क्यू। तो इसको इंटीग्रेट करके क्या लिख सकते हो? डी क्यू। इसका आवेश का मान क्या हो जाएगा? डी क्यू का इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, इसको क्या लिख सकते हो? कैपिटल क्यू। भाई रिंग है, रिंग पर आवेश सममित रूप से वितरित होता है इसलिए, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका रिंग पर विभव, रिंग की अक्ष पर विभव, रिंग की अक्ष पर। सर अगर सेंटर की बात करूँ तो, अरे ले तू सेंटर पे आ जा, सेंटर की बात कर। सेंटर पर x क्या है? 0, x 0 के क्यू अपन आर। सेंटर पर क्या? ये सेंटर पर रिंग किसकी तरह बिहेव करेगी? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, उसमें क्या दिक्कत? सर अगर इसकी सरफेस पर ले तो, सरफेस पर ले ले तो ले ले, x इजिकल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, ये ले। अच्छा देखो, अगर इसकी सरफेस पे निकालूं बच्चों तो छी, इसकी सरफेस पे निकालता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? x इजिकल टू कैपिटल आर, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे वो निकलवा सकता है। मैंने आपको एक मेन व्यंजक प्राप्त करके दे दिया। अब आवेशित वलय के बाद आती है चकती की बारी, ठीक है। किसकी बारी आती है? चकती की। ये तो हो गया वलय। अब आप पाते हैं चकती यानी डिस्क, ठीक है। तो यहाँ तक कॉपी करो, बताते हैं उसके बारे में। ओके बच्चों, अब बात करते हैं आवेशित चकती यानी डिस्क के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? डिस्क। दिल नहीं डिस्क, ठीक है। अब जो सुनो, थिंक अबाउट इट। अब चकती किससे मिलकर बनी हुई होती है? कोसेंट्रिक वलय के कारण या रिंग के कारण। देखो ये एक छोटी सी रिंग, फिर उसके बाद छोटी सी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, और ये जब बड़ी बनती जाएगी तो एक चकती बन जाएगी। भाई ये रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग बनती चली जाएगी तो आपके क्या मिल जाएगी? आपको एक डिस्क मिल जाएगी। सिमिलरली ये देखो, जैसे ये, अब ये क्या है? डिस्क है। देखो ये छोटी सी रिंग, फिर ये रिंग, फिर इस तरीके से बड़ी बड़ी बड़ी, सेंटर सेम रहेगा लेकिन त्रिज्या उनकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या मिल जाएगा? मेरे को एक डिस्क मिल जाएगी। यानी कि मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ कि हर एक डिस्क या हर एक चकती छोटी छोटी वलय से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। अब चकती के कारण मान लो r रेडियस की आपके पास एक चकती है, x दूरी पर आपको बिंदु P पर विभव निकालना है। अब चकती के कारण विभव निकालना तो आपको आता नहीं है, लेकिन रिंग के कारण तो आता है ना यार। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों,
चकती के कारण विभव निकालने के लिए यहाँ पर इसी सेंटर पर एक रेडियस की एक वलय बना लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि सब वलय से मिलकर बनी हुई है चकती, तो ठीक है, तो मैं एक वलय बना लेता हूँ स्मॉल आर रेडियस की, और इसकी थिकनेस, क्योंकि चकती में वलय की थिकनेस भी मैटर करती है, तो इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो चौड़ाई है वो है डी आर। इसकी जो चौड़ाई है बच्चों वो कितनी है, डी आर। रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, और डी आर नाम की इसकी थोड़ी सी चौड़ाई है, ठीक है। अच्छा, इसके कारण यहाँ पर आवेश कितना है, डी क्यू। इस बिंदु P पर विभव कितना होगा, इस बिंदु P पर विभव कितना होगा, ये रहा सर, K इंटू डी क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो, तो वलय के कारण डी आर चौड़ाई की, वलय के कारण, वलय के कारण P पर विभव कितना होगा, कितना होगा भाई बिंदु P पर विभव, सर वी पी इज इक्वल टू के, आवेश का मान डी क्यू अपॉन इसकी दूरी कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पर रेडियस मैंने कैपिटल आर ली थी, यहाँ पे रेडियस मैंने स्मॉल आर ली, रिंग की रेडियस, ठीक है, क्योंकि कैपिटल आर किसकी रेडियस है, डिस्क की। क्लियर है यहाँ तक। चलो, अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ, ये डी वी, इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो मुझे इस पर विभव मिल जाएगा। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन करूँगा बच्चों तो इस वाली वलय के कारण विभव, इसके और वलय के कारण विभव, इससे बड़ी वलय के कारण विभव, इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा, पूरी डिस्क के कारण विभव मिल जाएगा। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा, डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों सीन क्या है, सुना। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ वेरी कर सकती है, यहाँ सेंटर से लेके कैपिटल आर तक, तो ये रेडियस कहाँ से कहाँ वेरी से कर सकती है, सेंटर से लेके कैपिटल आर तक, ठीक है। जीरो का मतलब यहाँ सेंटर पे, जीरो का मतलब क्या है, सेंटर, और धीरे धीरे जैसे चकती की त्रिज्या बढ़ती जाएगी, कहाँ तक बढ़ सकती है, वलय की त्रिज्या कहाँ तक बढ़ सकती है, कैपिटल आर तक, वही लिखिए, ठीक है। अब सुनो बात को, मुद्दे की बात यह है कि इस डी क्यू को कैसे शिफ्ट किया जाए। मुद्दे की बात क्या है कि इस डी क्यू को कैसे शिफ्ट किया जाए, इस डी क्यू को। बच्चों चकती है, चकती का आवेश घनत्व कैसा होगा, सिग्मा। चकती का आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा। क्यों भाई, क्योंकि ये एक एरिया कवर करती है, तो यहाँ पे जो आवेश घनत्व होगा वो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। तो यहाँ पे जो आवेश घनत्व है चकती का वो कैसा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। सिग्मा फॉर्मूला आवेश बटा एरिया, डी क्यू बटा एरिया, किसका एरिया, यहाँ पे। अच्छा, आवेश तो ये रहा, एरिया, रिंग के एरिया की बात करते हैं, तो रिंग का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस डी आर। ये वाली चीज़ अगर आपको पता है तो आप इसमें आगे बढ़ जाओगे, वरना इसमें आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालो, डी क्यू सिग्मा 2 पाई आर डी आर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। डी वी की जगह तो डायरेक्ट वी, 0 से आर के सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, के भी कांस्टेंट, सिग्मा भी कांस्टेंट, 2 पाई भी कांस्टेंट, बाहर ले आओ। v इज इक्वल टू के भी कांस्टेंट, सिग्मा भी कांस्टेंट, 2 पाई भी कांस्टेंट, बाहर लेके आओ। यहाँ बच्चा 0 कैपिटल आर
आर डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज, ठीक है, छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको आता है तो ठीक है, मैं तो डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूँ। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ मैं, है ना। तो बिंदु P पर विभव कितना होगा, K सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपने 12th में पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो समझाने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन करके 0 और r लिमिट रखोगे तो ये आपको ये टर्म मिल जाएगी। तो ये था आपका आवेशित वलय के कारण विभव, ठीक है। तो मैंने आपको आवेशित वलय बता दिया, आवेशित रिंग बता दिया, ठीक है। दूसरी बात अपन ने लीनियर चार्ज भी पढ़ ली। नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्फेयर के लिए यानी गोले के लिए आप विभव कैलकुलेट करना सीखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट।